सोचिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके पास दुनिया की सारी ताकत थी, लेकिन किस्मत ने उसे हर कदम पर धोखा दिया। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े महाकाव्य के सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी चरित्र के बारे में, सूर्यपुत्र कर्ण। आइए कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक महायुद्ध की गहराई में चलते हैं जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुरुक्षेत्र सुनने में सिर्फ एक जगह का नाम लगता है ना, पर यह वो युद्ध था जिसने सचमुच धरती को खून से लाल कर दिया था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रलय था जिसका स्केल और विनाश सोचकर ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र के उस दुखद नायक की कहानी से जो इस पूरी तबाही के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। देखिए, ये महायुद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं लड़ा गया था। ये धर्म और अधर्म का अल्टीमेट क्लैश था, अहंकार और त्याग की लड़ाई थी, और सबसे बढ़कर ये दोस्ती और किस्मत का अंतिम युद्ध था। और इन सभी विरोधाभासों के बिल्कुल सेंटर में एक ही इंसान खड़ा था जो इन सारी भावनाओं का जीता जागता स्वरूप था, और वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। आपने उन्हें दानवीर और महारथी जैसी शानदार उपाधियों से जरूर सुना होगा, पर इतनी महानता के बावजूद इतिहास उन्हें एक ट्रैजिक हीरो यानी एक दुखित नायक के रूप में ही क्यों याद रखता है? आखिर इतने पावरफुल वॉरियर की लाइफ इतनी पेनफुल क्यों बन गई? इसकी शुरुआत होती है उनके जन्म, उस अजेय कवच और उस गहरे अपमान से जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। कर्ण की लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उनका जन्म एक राजमहल में हुआ था, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? एक साधारण सारथी के घर में। मतलब जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद समाज की नजरों में वो कभी वो सम्मान नहीं पा सके जिसके वो हकदार थे। और किस्मत का खेल देखिए, जन्म से ही उनके शरीर पर एक दिव्य कवच और कुंडल मौजूद थे, और ये कोई साधारण आर्मर नहीं था, ये लिटरली उनकी त्वचा से जुड़ा हुआ था। इस ईश्वरीय उपहार ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था, कोई शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। लेकिन सच कहूं, शरीर पर इस अभेद्य कवच के होने के बावजूद दुनिया के तानों ने उनकी आत्मा को हमेशा छलनी कर ही दिया, क्योंकि उन्हें बार बार सिर्फ एक ही शब्द सुनना पड़ता था, सूतपुत्र, यानी एक सारथी का बेटा। अब सोचिए, आप दुनिया के सबसे काबिल योद्धा हैं, पर हर राजसभा में, हर बैटल ग्राउंड में आपको सिर्फ इस एक शब्द से जलील किया जा रहा है। ये अपमान उन्हें जीवन भर जलाता रहा। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आता है। जब भरी सभा में कर्ण का सरेआम अपमान हो रहा था, तब एक हाथ आगे बढ़ा। वो हाथ था कौरव राजकुमार दुर्योधन का। उसने आगे बढ़कर कर्ण का साथ दिया और उन्हें तुरंत अंग देश का राजा घोषित कर दिया। बस यहीं से शुरुआत हुई इतिहास की सबसे खतरनाक लेकिन सबसे अटूट दोस्ती की। अब राजा तो वो बन गए, लेकिन यहीं से शुरू होती है अर्जुन से उनकी वो ऐतिहासिक दुश्मनी और एक भयानक श्राप की कहानी। एक तरफ थे अर्जुन, पांडवों के सबसे महान धनुर्धर, जिन्हें समाज और गुरुओं ने हमेशा सिर आंखों पर बिठाया, हमेशा सेलिब्रेट किया। और दूसरी तरफ कर्ण, जो संभवतः दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, पर जिन्हें हमेशा रिजेक्ट किया गया। टेक्निकली ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये समाज के दो अलग अलग वर्गों का एकदम साफ टकराव था। अपनी इसी काबिलियत को साबित करने की भूख में कर्ण भगवान परशुराम के पास शिक्षा लेने पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई, और जब ये छल सामने आया तो गुरु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसी क्रोध में भगवान परशुराम के मुख से एक भयानक श्राप निकला, जब तुम्हें इन अस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इन्हें भूल जाओगे। दोस्तों, ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये उस दुखद अंत की भविष्यवाणी थी, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो आगे चलकर कर्ण के पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। खैर, वक्त बीता और हम आ पहुंचे कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध पर, महाभारत के उस प्रलय पर। इस युद्ध के स्केल को जरा इमेजिन करके देखिए। हजारों हाथी, लाखों सैनिक और आसमान को फाड़ देने वाले शंखों की गर्जना से पूरी धरती कांप रही थी। माहौल इतना खौफनाक था कि ऐसा लग रहा था मानो आज युग का ही अंत होने वाला है। और जब ऐसे माहौल में कर्ण युद्ध भूमि में उतरे तो लिटरली तबाही मच गई। उनके तीर आसमान से बिजली की तरह गिर रहे थे। उन्होंने अकेले ही पूरी पांडव सेना को तहस नहस कर दिया। उनका पराक्रम उस दिन ऐसा था कि कोई भी उनके सामने एक पल के लिए भी टिक नहीं पा रहा था। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई थी कि ये इस महाकाव्य का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने भी ये रियलाइज कर लिया था कि अगर आज कर्ण अपनी फुल पावर के साथ लड़ा तो अर्जुन को बचाना पूरी तरह से असंभव है। ये थी कर्ण की असली ताकत का प्रमाण। लेकिन फिर आता है इस कहानी का आखिरी और सबसे इमोशनल चैप्टर, कर्ण का अंत और उनकी अमरता। 17 युद्ध का 17वां दिन। यही वो दिन था जिसका सबको इंतजार था, जब इतिहास का सबसे खतरनाक आमना सामना होने वाला था। अर्जुन और कर्ण दोनों फाइनली एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों की बारिश हो रही थी, आसमान जैसे आग से भर चुका था। लेकिन तभी किस्मत ने कर्ण का साथ छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में कर्ण के रथ का पहिया बुरी तरह धंस गया। वो समय आ गया था जब परशुराम का श्राप और धरती का प्रकोप एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़े। कर्ण अपने रथ से नीचे उतरे और निहत्थे होकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने आवाज लगाई, रुको अर्जुन, युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। कैसी विडंबना है ना। जीवन भर जिस समाज ने उनके साथ अन्याय किया, अंत समय में कर्ण उसी समाज के बनाए धर्म और नियमों की दुहाई दे रहे थे। लेकिन जवाब में श्री कृष्ण ने जो कहा, उसने सब कुछ तय कर दिया। उन्होंने पूछा, जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? ये एक ऐसा तीखा प्रहार था जिसने कर्ण को निश्शब्द कर दिया। इस एक वाक्य ने कर्ण की नियति पर मुहर लगा दी थी। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष गांडीव उठाया
और बस पलक झपकते ही एक ही क्षण में महापराक्रमी कर्ण का अंत हो गया। धरती पर एक महान जीवन हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा इंसान जिसे जन्म से केवल अपमान मिला, लेकिन जिसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। एक ऐसा योद्धा जिसने मौत के क्षण तक अपना दान देना नहीं छोड़ा। यही तो इस पराजित नायक की असली विरासत है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, हजारों साल बीत जाने के बाद भी इतिहास इस हारे हुए नायक को विजेता से अधिक सम्मान और संवेदना के साथ क्यों याद करता है? शायद इसलिए क्योंकि कर्ण का वो संघर्ष, उनका वो दर्द कुछ ऐसा है जिससे हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को जोड़ पाता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस महाकाव्य को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।